हेलो क्लास। तो आज सिंथेसिस का सेकेंड वीडियो है और इसमें आज भी हम कुछ बात पॉइंट को नोट करते हुए कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे एंड देन तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास आज का, परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम कैसे सिंथेसिस यूज करते हैं। देखिए, तो जो परफेक्ट पार्टिसिपल है क्लास, वह एक ही व्यक्ति दो कार्य कर रहा हो। ठीक है, एक ही व्यक्ति दो काम कर रहा हो और दूसरा कार्य पहले कार्य के समाप्त होने के बाद आरंभ होता हो। मतलब अब इसके पहले वाले में हम क्या कर रहे थे कि एक ही व्यक्ति दो काम कर रहा था, उसमें क्या होता, फास्टनेस हो रही थी, मतलब तुरंत काम हो रहा था। और इसमें क्या हो रहा है कि एक ही व्यक्ति दोनों कार्य कर रहा है और लेकिन एक कार्य पूरा होने के बाद ही वो दूसरा कार्य कर रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट को हटा देते हैं सबसे पहले तो, और वहाँ पे लगाते हैं हैविंग, और जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म लगा के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा, ही पोस्टेड इट। तो क्लास इसमें देखो, पहला कार्य वो क्या करे, दोनों एक ही काम व्यक्ति काम कर रहा है, ही। ठीक है ना, ही सब्जेक्ट है हमारे पास। ये पहले पत्र लिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि तुरंत पोस्ट करे, एक दिन बाद भी तो कर सकता है, 5-6 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कर सकता है। इसमें फास्टनेस नहीं दिख रही है। तो क्या होगा कि ये ही हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हैविंग। क्या आ जाएगा बच्चों, हैविंग आ जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए राइट है ना, जो तो रोट है सेकंड फॉर्म, राइट की सेकंड फॉर्म रोट है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन। तो हैविंग रिटेन हो गया। उसके बाद इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है, जो भी बचा हुआ पार्ट है वो अ लेटर, और ही हट जाएगा। फिर यहाँ से ये जो ही हटाएगा यहाँ से, और फिर बाकी हैविंग रिटन अ लेटर, ही पोस्टेड इट। क्लियर, सब्जेक्ट एक ही बार आएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए कि सी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त किया, ही वेंट टू स्कूल, और वो स्कूल चली गई। देखो, सी दोनों में जो सब्जेक्ट है वो सी है। हाँ, पहला कार्य पहले उसने काम समाप्त किया, फिर वो स्कूल जा रही है। दूसरा कार्य पहले कार्य के समाप्त होने के बाद आ रहा है। तो इससे आपको ये जो है समझ आ गई होगी कि पहले हमें हैविंग से स्टार्ट करना है। तो हैविंग फिनिश्ड हर वर्क कॉमा सी वेंट टू स्कूल। ठीक है क्लास, देखिए यहाँ पे मैंने वाज लगा दिया है। तो जब वाज लग जाता है बच्चों, तो हैविंग के साथ बीन आ जाता है। हैविंग के साथ क्या आ जाता है, बीन, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अवॉर्डेड। ठीक है, ये बातों का ध्यान रखेंगे आप। जब भी देखिए सब्जेक्ट के साथ अगर एज, एम, आर, वाज, वर, अगर ये सब आ जाए पांचों में से कोई भी, तो आप बीन लगा देंगे। हैविंग के साथ क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। ये आगे वाले एग्जाम्पल में था, लेकिन मैंने लिख दिया तो मैंने कहा ठीक है, चलो इसमें भी आप कर लेना। तो हैविंग बीन अवॉर्डेड बाय हर टीचर्स, सी फेल्ट हैप्पी। तो ये दोनों आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने दोनों का आंसर ही बता दिया आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पता होगा आप लोगों को, जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कैसे करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं एडजेक्टिव बनाकर। एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता बतलाकर। तो उसमें ध्यान क्या देना है, जैसे आप कोई भी चीज़ सॉल्व करते हो या फिर देखते हो, तो किसके बारे में जो है क्वालिटी बता रहा है ना। अगर मैथ ही सॉल्व करें तो जो कॉमन चीज़ें दिखती हैं आपको इसमें, तो आप उसे बाहर निकाल लेते हो, देन सॉल्व कर देते हो। कुछ इसी तरह से यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आई फाउंड माई शर्ट, इट वॉज लॉस्ट। तो हमने एक शर्ट खोई। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनाएंगे, मैंने अपनी शर्ट जो है खोजी, वह खो गई थी। तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन करेंगे, कौन खो गया था भाई, कौन खो गया। आंसर में क्या मिलेगा, हमें आंसर में मिलेगा शर्ट। तो लॉस्ट के शर्ट के पहले हमें लॉस्ट लगा देना है। तो लॉस्ट के पहले हमें शर्ट के पहले हमें लॉस्ट लगा देना। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये सेम चीज़, आई फाउंड माई शर्ट, यहाँ पे तो आई फाउंड माई लगा देंगे और शर्ट के पहले जो लॉस्ट है ये लगा देंगे।
सकते हो लॉस्ट शॉट। ठीक है, ये आप खुद समझ सकते हो। जैसे आई सॉ अ लायन, मैंने एक शेर देखा, द लायन वॉज वाउंडेड, शेर घायल था। तो यहाँ पे देखिए कौन घायल था, शेर घायल था। आंसर में क्या मिलेगा, शेर मिलेगा। कौन घायल था, शेर घायल था। तो जो वाउंडेड है ये कहाँ लग जाएगा, लाइन के पहले या अ लाइन के पहले। तो यहाँ पे हम लगा देंगे आई सॉ अ वाउंडेड लायन, वाउंडेड लायन। ठीक है, आई सॉ ए वाउंडेड लायन, मैंने एक घायल शेर देखा। तो इसको भी आप होमवर्क में करेंगे, वैसे मैंने आंसर बता दिया फिर से। नेक्स्ट आता है यूज बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बच्चों नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है एब्सोल्यूट फ्रीज। हम कौन सा फ्रीज यूज कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, देखिए पहले इसका रूल देखेंगे, जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग हो। अब तक देखिए हम पढ़े थे सब्जेक्ट एक ही था, है ना, अब सब्जेक्ट अलग अलग है और दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद स्टार्ट होता हो। सब्जेक्ट अलग अलग हो, दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद शुरू होता हो, तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। आइए देखते हैं अगले। एक्टिव वॉइस अगर रहेगा, एक्टिव वॉइस का क्या मतलब, मैंने अभी जो बताया आपको कि जैसे हम लोग हैविंग बीन जो लगा रहे हैं तो पैसिव वॉइस के थ्रू होगा। क्यों, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वाज वर हो जाएगा। तो एक्टिव पैसिव के टाइम पे आपको टीचर ने पढ़ाया होगा कि अगर इज एम आर वाज वर के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस ही पैसिव वॉइस में होता है। किस में होता है बच्चों, पैसिव वॉइस में। तो ये पैसिव वॉइस की बात कर रहे थे। यहाँ पे देखो मैंने लगा रखा है, लिखा हुआ है, और जिसमें इज एम आर वाज वर नहीं दिखता है तो एक्टिव वॉइस में रहता है। यदि एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस हो तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे अभी आप कर रहे थे। और पैसिव वॉइस में दिखे मतलब सब्जेक्ट में इज एम आर वाज वर दिखे, तब हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी, जो मैंने अभी इसके पहले वाले में आपको बताया था। ठीक है, तो लिखा गया है कि जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग हो और दोनों सेंटेंस के बीच एक कैजुअल रिलेशन हो। कैजुअल रिलेशन मतलब लगे कि हाँ इसकी ये चीज़ होने के बाद ही हुई, मतलब साफ साफ ना पता चले लेकिन ऐसा फील हो कि इस पहली घटना के बाद ही कोई दूसरी घटना घट रही है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम कहते हैं कैजुअल रिलेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैंने एग्जांपल दे रखा है, द सन रोज, सूर्य उदय हुआ, द फॉग डिसअपीयर्ड, और जो मेढक है वो गायब हो गया। तो आप देखेंगे कि मेढक हमेशा छांव में रहना चाहता है, धूप में मेढक नहीं रहना चाहता। हाँ, रेयर केस में आपने फुदकते हुए धूप में देखा होगा, लेकिन पानी के साथ में रहता होगा। उसको जहाँ पे छाया मिलती है, ठंडक जहाँ ज़्यादा मिलती है, वो मेढक वहाँ रहता है। नॉर्मली मेढक रात में टर्टर मारते हैं, दिन में बहुत कम मारते हैं। अगर दिन में मारते भी होंगे तो बारिश का मौसम होगा, तब आपको टर्टर की आवाज़ सुनाई देती होगी। तो यहाँ पे देखिए मैडम, सूर्योदय होने के बाद ही मेढक गायब हो गए, मतलब ये जो दूसरा कार्य है पहले कार्य के बाद ही हो रहा है। तब हम यहाँ से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट वही देखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे द सन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे लिखेंगे हैविंग, रोज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी राइजन, द फॉग डिसअपीयर्ड। ठीक है, एक और देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल है, द सोल्जर्स अराइव्ड, सिपाही पहुंचे, द मॉब डिस्पर्स्ड, और मॉब मतलब भीड़ होती है, मॉब मतलब भीड़। डिस्पर्स का मतलब तितर बितर हो जाना। हमने डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ा था, याद आ रहा है, तो उसी के थ्रू बता रहे हैं, फैलना, लाइट का फैलना या तितर बितर होना भी कह सकते हो। तो जो भीड़ है तितर बितर हो गई। पहले भीड़ थी, पुलिस को देखा भीड़ ने कोरोना में, और भीड़ क्या हो गई, तितर बितर हो गई, जगह जगह पे हो गई। तो पहला ये जो दूसरा कार्य है पहले कार्य के बाद हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट अलग अलग है, यहाँ पे जो सोल्जर है, यहाँ पे द मॉब है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या करेंगे, जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, मैं नाम भूल गया था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। ठीक है, अब यहाँ देखिए पैसिव वॉइस लग गया, यहाँ पे द कॉलेज वाज आ गया, तो आपको पता है क्या लगाना है, हैविंग बीन लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द यूजिंग कंजक्शन एंड।
देखिए एंड का यूज हम दो तरीके से करते हैं, एक तो जब प्रेडिकेट समान हो और दूसरा जब सब्जेक्ट समान हो। तो क्लास सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो पता ही होगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसको आप रीड करोगे तो ऐसे समझ जाओगे। जैसे कि राज प्लेड क्रिकेट, समीर प्लेड क्रिकेट। देखो दोनों प्लेड कर रहे हैं क्रिकेट, तो यहाँ पे प्रेडिकेट सेम हुआ, सब्जेक्ट अलग हुआ, तो हमें सब्जेक्ट को ही ऐड करना है ना सिर्फ। तो हम क्या लिखेंगे, राज एंड समीर प्लेड क्रिकेट। क्या लिखेंगे, हमने बस सब्जेक्ट को ऐड किया, राज एंड समीर प्लेड क्रिकेट। फिर सेकेंड है रिया वेंट टू स्कूल, सालू वेंट टू स्कूल। देखो रिया भी स्कूल जाती है और सालू भी स्कूल जाती है, तो वेंट टू स्कूल तो दोनों सेम सेम है ना, प्रेडिकेट सेम है, कौन अलग है, सब्जेक्ट अलग है, तो हमें इनको जोड़ना है। तो रिया एंड सालू वेंट टू स्कूल। अगला क्या मैंने बताया, सब्जेक्ट समान हो। तो देखिए अमित कैन राइट और अमित कैन रीड। अमित लिखता भी है और अमित, यहाँ पे कॉमन कैसे लेंगे, अमित कैन दिख रहा है, इसको कॉमन निकाल लेंगे, अमित कैन आपने निकाल लिया। फिर किसको ऐड करना है, राइट को और रीड को, तो राइट एंड रीड लिख देंगे एक साथ, ठीक है। सत्यम इज हैंडसम बॉय, दूसरा है सत्यम इज अ ब्रिलियंट बॉय। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, सत्यम इज अ, पहले यहाँ तो लिख लो, फिर किसको जोड़ना है, हैंडसम बॉय एंड ब्रिलियंट बॉय, तो हैंडसम एंड ब्रिलियंट बॉय, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होंगी। मैं ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा, आपको इतना परेशान नहीं करूँगा। परसों वाले वीडियो में दिया था, तो ये आज वाली वीडियो में है, तो आप इसका अच्छे से नोट्स तैयार करें और तब तक के लिए खुश रहें और पढ़ते रहें।